हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। ये चैप्टर का नाम हुआ। और क्या है ये कहानी है। और इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और यह क्या है? एक कहानी है। और इनके जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए आप लोग लिखे हुए पर आप ध्यान देंगे। उसने कहा था यह एक कहानी है। उसने कहा था यह क्या है? एक कहानी है। और इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और लेखक का जन्म यानी लेखक कहाँ पर जन्म लिए थे? इनका जन्म स्थान कहाँ पर जन्म लिए थे? उदयपुर राजस्थान में है। ठीक। और लेखक का जन्म कब हुआ था? लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और लेखक का मृत्यु यानी लेखक का देहांत कब हो गया था? लेखक का देहांत 12 सितंबर, क्या पढ़ेंगे? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और ये बहुत पूछता है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। लेखक के पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। लेखक के पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। और मूल निवासी थे कहाँ का? लेखक जी मूल निवासी कहाँ थे? गुलेर नामक ग्राम, यानी एगो ग्राम होता है, यानी एगो गांव होता है। गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे इन्होंने। इनका जिला था गांगरा। इनका जिला कहाँ था? गांगरा। इनका जिला कहाँ था? गांगरा। इनका जिला कहाँ था? गांगरा। और यह राज्य यानी इनका राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इनका राज्य क्या था? हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने शिक्षा लेखक ने बचपन में शिक्षा अध्ययन किए संस्कृत में। लेखक जब बच्चा थे यानी छोटे थे तो इन्होंने शिक्षा संस्कृत में ही ग्रहण किए। पहले ज़माने में खास करके सभी व्यक्ति संस्कृत में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए इन्होंने भी संस्कृत में ही शिक्षा ग्रहण किए। और इनका इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या मैट्रिक पास किए थे? 1899 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने, इलाहाबाद में वो विद्यालय है और कोलकाता विश्वविद्यालय, मैट्रिक 1899 में पास किए। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी इंटर का पढ़ाई 1909 ईस्वी में किए। इंटर का पढ़ाई 1909 ईस्वी में किए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए 1903 ईस्वी में। बीए कितना ईस्वी में किए? 1903 ईस्वी में किए। और इनका रचना क्या है? सुखमय जीवन। ये उन्होंने 1911 ईस्वी में लिख के रेडी किए थे, यानी लिख चुके थे और प्रकाशन भी कर चुके थे, पब्लिशिट कर चुके थे। सुखमय जीवन। और दूसरा है बुद्धू का कांटा।
और तीसरा है उसने कहा था। देखिए आप देखिए, इन्होंने तो लिखे बहुत सारे रचने, जिसमें से 3 ही घुमा फिरा कर पूछता है हर एक साल। एक या दो, एक पूछ ही लेता है, ये तीनों में से एक पूछ लेगा कि सुखमय जीवन के लेखक कौन है। आप क्या बोलिएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये देखिए, ये 1911, ये ईस्वी शायद ही कभी पूछेगा। आप लोग को वैसे बता दिए हैं तो खराबी तो नहीं करेगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने कहानी भी लिखे थे। इनका कहानी के नायक हैं लहना सिंह और सूबेदारनी और सूबेदार और हजारा सिंह और बोधा सिंह और बजीरा सिंह और लपटन सिंह। और ये इन्होंने कहानी 5 भागों में बांटा गया। यह कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। लहना सिंह यह कहानी का मुख्य नायक था, यानी एक तरह से कह सकते हैं लहना सिंह यह कहानी का एक बहुत ही बड़ा खतरनाक हीरो थे। देखिए, आप लोग को पहले चर्चा सुना देते हैं, इसके बारे में सुना देते हैं आप लोग को, सीधे कहानी के तरह ही याद रखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए, लहना सिंह, यदि बच्चा में लहना सिंह जाते हैं और ये सूबेदारनी, देखिए लहना सिंह का प्रेमिका था सूबेदारनी, ठीक, सूबेदारनी था लहना सिंह का प्रेमिका, यानी लवर कह सकते हैं, सूबेदारनी थी लहना सिंह का। ये बचपन में एक टमटम, अमृतसर एक है, उसी रोड पे, अमृतसर के रोड पे एक टमटम था, चल रहा था टमटम, और उसके आगे ये चल गई। कौन? सूबेदारनी। बचपन में थी, चल गई रोड पे, कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी, गांव मतलब दुकान, वहाँ पे गए सामान खरीदने के लिए। तो ये लहना सिंह भी गए थे, तो रास्ते में वो टमटम वाले से झगड़ा हो गया, तो उसके बचा। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे फिल्म में आप लोगों को देखे होंगे कि जैसे हीरोइन को, यानी कुछ गुंडे हिरते हैं, यानी कुछ होता है तो हीरो पटक दबर कहूँ से चल आता है, तो उसी सेम टू सेम बात समझिएगा कि लहना सिंह सूबेदारनी, वो मतलब लहना सिंह थे, ये जा रहे थे रास्ते से, तो सूबेदारनी देखे, तो वह टमटम के नीचे गए तो गिर गए, तो लहना सिंह बचाएं उसको। तब वो लहना सिंह पूछे उनसे, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोग को, कि आपकी कुरमाई होगी। ऐसी बहुत दिन हुआ, तीन चार बार मिले लहना सिंह, कहूँ कहूँ जाते थे तो मिलते रहते थे इनसे, सूबेदारनी से। बोले कुरमाई होगी, तो बोलती थी धट। तब एक दिन लहना सिंह बोले कि सब दिन की तरह आज भी बोलेगी कि धट। तो लहना सिंह ने उससे पूछे तेरी कुरमाई होगी? तब वो लड़की जवाब देती है कि सूबेदारनी, तब तक सूबेदारनी नहीं थी, ठीक, तब तक उसका और कुछ नाम था, अभी फौजी की कन्या है, इसीलिए इसको सूबेदारनी कहा गया है। इसीलिए लहना सिंह बोलते थे कुरमाई हो गई। तब एक दिन ऐसा हुआ कि बोल दी हाँ मेरा कुरमाई हो गया। तो ये उस दिन से ये लहना सिंह बहुत ही दुखी रहे, और रास्ते में आते आते एक आदमी को मोरियार में, नालार में धकेल दिए थे, ठीक। शॉर्ट में बताएं आप लोग को, ये कहानी बहुत ही बड़ा है, अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे। लहना सिंह इसका प्रेमिका था और इसका धर्मपत्नी था सूबेदारनी, धर्मपत्नी था सूबेदार का। और बोधा सिंह, ये सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह, और बजीरा सिंह उनके दोस्त थे, और लपटन सिंह, ये जब उधर से फौज लड़ाई हो रहा था तो ये घुसपैठ बनकर आया, बोला कि चलो झगड़ा उधर से हो रहा है, इसीलिए लपटन सिंह ये भी है। और यह कहानी 5 भागों में बांटा गया। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।